जी तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सारे साथी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ना आपके? खैर खैरियत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज एक नए फार्मूले के साथ जो तजर्बाशुदा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आप करेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। ये कली का पानी खुश्क करता है और सिक्के का पानी खुश्क करता है, रांगे का पानी खुश्क करता है। सस्ते में से सस्ता ये एक अजीबो गरीब नुस्खा है। आपको करना क्या है कि 10 तोले बिल्लोरी सुमुल फार लेना है। बिल्लोरी सुमुल फार 10 तोले लेना है, यानी कि 100 ग्राम लेना है बिल्लोरी सुमुल फार। इसको ले आए और एक वो जो गंडे वाला काफूर मिलता है वो भी 10 तोले ले आए, जिसको भीम शीमी काफूर कहते हैं, वो भी 10 तोले ले आए। उसके बाद अच्छा सा कलमी शोरिया 10 तोले वो भी आपने साथ ले आए। सबको अलहदा अलहदा कूट कर पाउडर बना लें। उसके बाद सबको मिक्स करके आधा घंटा रगड़ाई करें इनको। आधा घंटा रगड़ाई करने के बाद सबको मिक्स करें। एक बड़ी कुठाली ले आए जिसमें ये 30 तोले होंगे तो 30 तोले की जगह खाली रहनी चाहिए। पुरुष वाली कुठाली ले आए, पक्की कुठाली ले आए, उसमें सारा मवाद ये डाल दें। सारा मवाद डालकर उसके ऊपर पक्का ढकना दे दें, यानी कि चांदी का और तांबे का ना हो, वो पक्की हुई बर्तन की ठिकरी जो कहते हैं उसका ढक्कन अच्छे तरीके से उस कुठाली के ऊपर देकर इसको मजबूत गिल कर दे। गिल हिकमत ऐसी करनी है कि बिल्कुल कहीं से हवा खारिज ना हो। उसके बाद इस गिल को खुश्क कर दें। खुश्क हो जाए जब, तो 3 किलो ओपले ले आए। जंगली ओपले होने चाहिए। अगर ये थापी वाले ओपले होंगे तो थापी वाले 3.5 किलो ले आए। अच्छी सी जगह, सफ़ेद जगह, साफ जगह पर इनको रखें, हवा से महफूज हो। इस ओपलों को आपने आग लगा देनी है। एक ही जगह इकट्ठे करके इन सब ओपलों को, खाली ओपलों को आग लगा देनी है। जब ये आपकी आग आपकी जलना बंद हो जाए, सिर्फ इसका, यानी बेदूध कही जाती है आग, इसमें बेदूध बन जाए तो ये कुठाली में जो मवाद है, जो गिल पड़ी है, उसको आहिस्ता से उसमें दबा दें। ऊपर इसको राख डाल दे, जले वाले ओपलों की राख दे दे। ये जब तक ठंडी ना हो इस कुठाली को ना निकालें। जब ये आग बिल्कुल बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो आप इस कुठाली को निकाल देंगे। जब निकाल कर देखेंगे, खोल कर देखेंगे, इसकी मट्टी हटाएं, मट्टी इसमें अंदर नहीं जानी चाहिए। जब आप देखेंगे खोल कर, तो आपका सुमुल फार जो आपने डाला था वो चरख खा कर अंदर पड़ा होगा। उसको उठा लें। उसको उठाएंगे, उसका वज़न करेंगे तो 3-4 तोले, यानी इस सुमुल फार का वज़न बढ़ जाएगा। इसमें कलमी शोरिया जो कायम होकर इसमें मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स होने दें। अभी इसको कूट कर पाउडर बनाए। इसे सुमुल फार को किसी स्टील के बर्तन में रख दें। स्टील के बर्तन में रखेंगे, थोड़ी सी आग देंगे या अंगारू पर रखेंगे तो ये खुलकर तेल बन जाएगा। सुमुल फार का तेल बन जाएगा। सुमुल फार जब तेल हो जाएगा, ये ग्रीन रंग का तेल बन जाएगा। जब ये तेल बन जाए, बिल्कुल तेल बन जाए, तो आग हटा दें। इसके बाद ये तेल ठंडा होकर ये सुमुल फार पाउडर रह जाएगा। इसको संभाल कर रख दें। जब आपका मर्जी हो, आपकी दिल ख्वाहिश करे तो कली ले आए, पतरा वाली कली 10 तोले ले आए, 15 तोले ले आए, जितनी आपकी मर्जी ले आए। इसको पिघला कर, कली को पिघला कर सरसों के तेल में 3-4 बुझावे दे दें। इसको साफ कर लें। उसके बाद पानी से धो दें। पानी से धोने के बाद इस कली में से 1 तोला उठा लें। इसको स्टील के बर्तन में कली को रख दें। नीचे आग देंगे तो ये कली थोड़ी आग में पिघल जाएगी। जब 1 तोला कली पिघल कर पानी हो जाए, जो सुमुल फार वाला पाउडर पड़ा है आपके पास,
اس میں سے 2 ग्राम उठा कर इस कली पिघली हुई कली के ऊपर डाल दें। ये कली के ऊपर डालेंगे तो ये सुमलफार फिर तेल बन जाएगा। जब तक ये तेल बना रहेगा तब तक इसको आग चलनी चाहिए। कोयलों पर रख देंगे तो ये कली पिघल जाएगी। आग आग इसके नीचे रहे। जब ये तेल आहिस्ता 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 खुश्क हो जाएगा, खुद ब खुद इसी आग में ये तेल खुश्क हो जाएगा। जब ये तेल खुश्क हो जाएगा तो फिर ये कली अपनी उठा लें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इस कली को चरख देंगे तो कली का पिघलाव बिल्कुल चांदी के घर में आ जाएगा। इसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सिक्का के ऊपर ऐसे डालेंगे तो सिक्के का पिघलाव भी बढ़ जाएगा, सिक्का तेज़ाबी भी हो जाएगा। अगर रंगा पर डालेंगे तो रंगा भी तेज़ाबी हो जाएगा, इसका पिघलाव भी बढ़ जाएगा। ये नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है, किया हुआ नुस्खा है, बिल्कुल मुजरब नुस्खा है। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा पाएंगे। हमें दुआ करना।